लोकसभा के चुनाव में कुछ लोग चले थे सर पे बांध करके, बाबा साहब के संविधान को लेकर के चले कि हम इस संविधान को बचाएंगे। लेकिन जो भोली भाली जनता है ना, उन्हें लगा शायद हो सकता है ये लोग सच में बचा लेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे संविधान की हालत आज क्या कर दी है वर्तमान सरकार ने। तो उसको लेकर के सब लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही सत्ता में ये लोग आए, सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा को, जहाँ पर वो सम्मानजनक बाबा साहब को मिलना चाहिए था, उनके संघर्ष का जो प्रतिफल था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के संविधान संसद के आगे उस प्रतिमा को लगे रहना चाहिए, तो वो गुरूर था संसद का। लेकिन उस गुरूर को 2 मिनट में इन्होंने चकनाचूर कर दिया, उस प्रतिमा को हटा करके दूसरी जगह स्थापित कर दिया। देखिए, मोदी जी कहते हैं मैं संविधान के दम पर ही प्रधानमंत्री बनाऊं, संसद पहुंचाऊं, वो तो चूमते हैं संविधान को। सर ये तो हमारे लोगों को समझना चाहिए, छलावा है। आज जितना भी वो संविधान की बातें कर रहे हैं, समझ जाओ कि वो संविधान के साथ क्या क्या करने वाले हैं। जब वो ये बात करते हैं कि हम संविधान को सबसे सर्वोपरि रखेंगे, तो समझ लो संविधान की सबसे बड़ी बुरी हालत करने वाले यही होंगे, और वही कर रहे हैं। संविधान लागू हुआ पूरी तरह से, क्या कहना चाहोगे? संविधान अगर पूर्ण रूप से लागू हो जाता तो आज ये हालत ही नहीं होती। आज बहुजन समाज की जो सरकार है, हर लोकसभा में जो हमारे MP MLA की संख्या वो बढ़ती हुई नजर आती, हर स्टेट में हमारे CM बनते हुए नजर आते। अगर सही मायने में अगर संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया होता, वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि सारी चीज़ें ना जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने सारे तंत्र को अपने हाथ में इस तरीके से ले लिया है कि पूरे लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ करके रख दिया है। जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या तो इन लोगों ने कर ही दी है। जो कांग्रेस है उसके नेता संविधान बचाने की बात करते हैं, वो हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब। सर आप एक छोटी सी मैं बात कहूँगी, जब हम बाबा साहब को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने बाबा साहब के अगेंस्ट में अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अगर वो सही माने में बाबा साहब को मानते तो बाबा साहब के सामने उस कैंडिडेट को खड़ा ही नहीं करते। तो ये किस एंगल से लग रहा है कि बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, जब बाबा साहब को वो देखना ही नहीं चाहते। जो BSP है संविधान पर आधारित पार्टी बताई जाती है, बाबा साहब के विचारों को लेकर चलती है, संवैधानिक जो है लड़ाई लड़ती है, ये जो आपका एजेंडा है BSP का, वो दूसरी पार्टियों ने आपसे हाईजैक कर लिया है। दूसरी पार्टियों ने बेशक हाईजैक कर लिया, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग काम करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी है, जो को बाबा साहब के संविधान को लेकर के चल रही है, मानवर साहब के मार्गदर्शन को लेकर के चल रही है। आप तमाम काम देख लीजिए, माननीय बहन जी की 2007 की सरकार में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जब उनको पावर मिली तो किस प्रकार से माननीय बहन जी ने बाबा साहब के बनाए हुए समतामूलक समाज को की एक पद को लेकर के उन्होंने काम किया। सभी लोगों के लिए उन्होंने सरकार में रह करके काम किया, सब लोगों को नौकरी देने का काम किया, सभी सर्व समाज के लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक उन्होंने बनवाई, और तमाम उन दबे कुचले लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं थे उनमें घर देने का काम किया, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी ज़मीनें देने का काम किया, ज़मीनें देने ने उनके नाम करने का काम किया। तो माननीय बहन जी तो संविधान के अकॉर्डिंग माननीय बहन जी काम करती है, बहुजन समाज पार्टी काम करती है, बजाय किसी और पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। और उसके चक्कर में, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो EVM है, EVM की वजह से सारी चीज़ें तितर बितर होने लगी। लोकतंत्र की पूरी हत्या EVM की वजह से होती है। माननीय बहन जी शुरू से ही इस EVM को मुद्दे पर को लेकर के बहुत सारी अपनी कॉन्फ्रेंस में भी बात रखती हैं, ट्वीट भी करती हैं, और बहुत सारे मुद्दों पर इसके लिए बहुत बोलती हैं कि हर जगह पर EVM के माध्यम से हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और ये कहीं ना कहीं 100% सत्य है, और सब लोग इससे व्यथित भी है। जितना विकास बहन जी ने किया था अपनी सरकार में, उतना शायद किसी ने नहीं किया है उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद BSP का वोट बैंक कम होता जा रहा है। देखिए, ये तो सबको विदित है कि माननीय बहन जी ने जो काम जो लोगों ने 70 सालों में नहीं किया, माननीय बहन जी 5 साल में, और 5 साल की एक बार की पूर्ण बहुमत की सरकार आई उसमें करके रख दिया। क्योंकि माननीय बहन जी के काम से सामने वाली पार्टियां इतनी परेशान, इतनी खौफ में आ गई हैं कि वो नहीं चाहते कि दोबारा से मायावती को सरकार में बिठाया जाए, क्योंकि दोबारा से अगर मायावती को सरकार में बिठा दिया, एक बार तो इन्होंने अपने लोगों को एक वैचारिक रूप से मजबूत कर दिया, लेकिन अब आगे हो सकता है वो आर्थिक रूप से भी मजबूत करेगी। तो इस चीज़ का डर बैठ गया। अगर ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो गए और ये शैक्षिक रूप से मजबूत हो गए हर तरह से, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को
पछाड़ने का काम करेंगे, हम लोगों को एक तरह से पीछे धकेलने का काम करेंगे, तो इस चीज़ से डरे हुए, इसलिए वो साम दाम दंड भेद षड्यंत्र, हर तरह का षड्यंत्र वो रचाने का काम करते हैं। हमारे समाज के लोगों को माननीय बहन जी के खिलाफ बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं कि माननीय बहन जी तो बीजेपी की बी टीम है, उनके अकॉर्डिंग काम करती है। अरे भाई, बीजेपी की बी टीम कैसे हो गई है? क्या बीजेपी का हमको खाने दे रही है? जो बीजेपी का हम कहाँ मानेंगे, क्यों मानेंगे हम उसका कहा? तो ये तमाम ऐसी विचलित करने वाली चीज़ें हैं जो लोगों को जहन में डाल दी जाती हैं ज़बरदस्ती। बीएसपी 0 हो गई है लोकसभा में, कैसे पॉजिटिव होंगी, कितना काम करना पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, जरूर हम आज 0 जरूर हैं और वक्त बदलेगा हमारा भी, और लोग काम कर रहे हैं, काम करेंगे। हम फिर से जो मानवर साहब का जो पैटर्न था कि कैडर देकर ही हम लोगों की जो समझने का जो स्तर है, और लोगों को जो पक्का कैडराइज इंसान बनाना है कि भाई हमारा घर ये है और इसको हमें मजबूत करना है, चाहे हम। आपका घर तो मजबूत, क्या कमजोरी होता जा रहा है हर चुनाव में? 2012 के बाद से लगातार आप चुनाव हार रहे हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ ना सर, ये इसका एक ईवीएम का जो हमारे पास ये एक मुद्दा, हमारा ही मुद्दा नहीं, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, जिसकी वजह से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत को फल नहीं मिल रहा। तो मेहनत तो इसी स्तर की हो रही है कि लेकिन उनकी वोटों को चोरी कर लिया जाता है। पार्टियां जीतती जा रही हैं, कहीं ना कहीं उनके सांसद भी बन रहे हैं। कल जो पार्टी बनी है उसका एक सांसद बन गया है, लेकिन बसपा उस तरह से जो है प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। ये तो सर हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। कहाँ कमी दिखती है? तो जो नई पार्टी की आप बात करें, जो सांसद बना, उसके बारे में हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सामने वाली पार्टी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि माननीय बहन जी के कामों से, माननीय बहन जी के रणनीति से, माननीय बहन जी के कह रहे कि आप काम नहीं कर रहे हो रोड पर आकर। बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मैं बता रही हूँ आपको कि उनकी जो सिस्टम है, उस सिस्टम से इतने घबरा गए कि उन्होंने एक तोड़ पैदा कर दिया कि हमारे घर में से, हमारे कुनबे में से हमारा ही भाई खड़ा कर दिया कि मायावती को रोक, स्पेस खाली छोड़ दिया, कोई ना कोई तो भरेगा उसको। नहीं, हमने कहाँ स्पेस खाली छोड़ा? क्या हमने उसको क्या ऑफर नहीं किया? क्या उसको बोला नहीं? वैसे वो कहता है कि भाई मुझे भी संविधान बचाना है, वैसे संविधान वालों के पास जाकर के रोना धोना करना शुरू कर देता है। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है? ये चीज़ भी हमारे लोगों को समझनी चाहिए। लोगों की जुबान कैसे बंद करोगे जो आप पे आरोप लगा रहे, कह रहे कि जो कांसीराम जी जमीन देकर गए थे केवल उस पर राज किया, बहन जी ने खुद की जमीन तैयार नहीं करी। नहीं, जो इस बात को कह रहे हैं वो उनकी भूल है, उनको अपनी इस पर सुधार करना चाहिए। माननीय बहन जी ने कभी भी बैठ करके राज नहीं किया। माननीय बहन जी हमेशा बहुजन समाज के लिए हमेशा शुरू से ही चिंतित रही है और चिंतित रह करके उस पर काम करना चाहती है। गलती तो हम लोगों की है जो हम माननीय बहन जी के कार्य को हम समझ नहीं पा रहे, उनको सहयोग देने में इतनी कोताही क्यों बरत रहे हैं। लेकिन बहन जी ने बोल दिया कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो यूटर्न लेती जा रही हैं, चीज़ों को लेकर पीछे हटती जा रही हैं। चुनाव नहीं लड़ेंगी, हार जाएंगे तो ठीकरा फोड़ देंगी, कभी मुसलमानों पे, कभी जाटों पर। नहीं, देखो, ये उपचुनाव का तो एजेंडा माननीय बहन जी ने पहले भी कहा था कि भाई हम उपचुनाव नहीं लड़ना, हमें आम चुनाव जो होते हैं उन पे हमें फाइट करनी है, उस पे हमें जीत, क्योंकि उपचुनाव ना लड़ने का एक रीजन इतना था कि जिसकी गवर्नमेंट होती है अधिकतर उपचुनाव में विजेता उसी का ही व्यक्ति बनता है। अन्य पार्टियां हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, वो मस्जिद से मंदिर निकाल रही हैं, उसकी काट क्या है आपके पास में? देखिए, माननीय बहन जी ने तो साफ कहा है कि अपनी जो सरकार रही है उन्होंने तो खुद मोमडन समाज को, मुस्लिमों को खुद मजबूत करने का काम किया। वो सबसे ज़्यादा जब आम चुनाव आते सबसे ज़्यादा टिकट उनको देने का काम, क्योंकि उनका ज़्यादा संख्या में तो उनका नेतृत्व भी ज़्यादा होना चाहिए, पर सोचना तो उनको लोगों को है कि मुस्लिम होता है ना। अब तो सच्चाई की जीत नहीं होती है, अब जो पूरा एजेंडा चलाएगा हिंदू मुस्लिम का उस पर वोट मिलता है। देखो, जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसके लिए सर हम लोगों को सोचना तो पड़ेगा कि जो लोग हमें इस नाम पर बहकाने का काम कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, तभी जाकर के कहीं कोई बात बन पाएगी। और हमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी, तभी जाकर के हमारा संविधान बच पाएगा। और जिन बाबा साहब के आज हम जब सब लोग जो पुष्प अर्पित करने आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनका जो संघर्ष है वो सफल हो पाएगा। बाबा साहब के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जैसा कि आपने कहा कि बाबा साहब को आज याद किया जाए, बिल्कुल बाबा साहब को याद किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारा जो जीवन है वो बाबा साहब की वजह से है। तो याद करना तो हमारा क्या, पूरे देश भर को याद करना चाहिए। और बाबा साहब ने जो काम किया है वो इस देश के अंदर आज तक किसी ने काम नहीं किया। बाबा साहब ने उस मानवता के लिए काम किया जो आज मानवता के लिए लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं। हर कोई, हर किसी भी दल को देख लो, हर किसी संस्था को देख लो, हर किसी समूह को देख लो, हर कोई मानवता की बात कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि जैसे बाबा साहब ने जैसे अपने संविधान में समतामूलक समाज की बात की थी, वैसे इस देश के अंदर पूरा का पूरा ऐसा जो वो आवरण है इसी तरीके का बन जाए।
एक पार्टी कहते हैं कि हम 400 सीट आएंगी तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, एक पार्टी जो संविधान बचाने की बात कर रही है देश में। देखो, जो लोग कहते हैं 400 सीट आएंगी, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि कैसी 400 सीट आई। कहने और कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन आज भी वो बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।